औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बी3 लाओ के साथ मोहम्मद अहमद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अहम है और आज हंगामी इंटरव्यू आज मैंने रखा है। इसकी वजह यह है कि आपने, जैसा कि आपको पता है, अर्तुगरुल गाज़ी जो कि एक बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है, जो कि तुर्की से ड्रामा शुरू हुआ और ये पाकिस्तान के अंदर पीटीवी के ऊपर जो है नशर किया जा रहा है उर्दू डबिंग में। लेकिन आपने ये देखा है कि मुख्तलिफ़ हमारे पाकिस्तानी ड्रामा निगार और मुख्तलिफ़ हमारे एक्टर इस ड्रामे के ऊपर शदीद किस्म की तनकीद कर रहे हैं। अब ये तनकीद क्यों कर रहे हैं ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक इतना ज़बरदस्त ड्रामा जो कि आपको इस्लामिक हिस्ट्री बताता है, इस्लामिक जितने भी आपके कल्चर्स हैं वो बताता है, उसके ऊपर तनकीद करने की असल वजह क्या है, ये चीज़ मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है। दोस्तों, आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए मैंने एक ऐसे ज़बरदस्त शख्सियत को दावत दी है जिनका तारुफ़ कराना, उनको सब जानते हैं वो किस तरह की शख्सियत हैं। वो मदनी चैनल में एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम करते हैं और तकरीबन 10 साल से जो है वो इस वक्त अपनी इस पोस्ट के ऊपर फाइज हैं। लेकिन इनको इस टॉपिक पर बुलाने की वजह यह है कि इनका जो तजर्बा है अर्तुगरुल गाज़ी से रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 400 एपिसोड ये देख चुके हैं और खुसूसी रिसर्च भी ये कर चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर। आज ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तनकीद वाला, लोग तनकीद कर रहे हैं, इससे रिलेटेड मैं इनसे बातचीत करूंगा। ये आपको और मज़ीद अच्छे तरीके से गाइड करेंगे कि लोग आया क्यों इसके ऊपर इतनी तनकीद कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, मैं इनसे जानना चाहूँगा। जनाब अब्दुल हसीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अहमद भाई, ठीक हैं आप? अच्छा, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक इस वक्त उठाया है कि अर्तुगरुल गाज़ी के ऊपर क्यों इतना ज़्यादा तनकीद की जा रही है। असल में मसला ये है, हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा तनकीद करने वाले हज़रात हैं वो मीडिया से रिलेटेड हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, वो ज़्यादातर जो है इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने की वजह ये है इन लोगों के कि हमारे यहाँ जितने भी ड्रामा बन रहे हैं इंतहाई से भी ज़्यादा वाहियात किस्म के खुराफात इतनी कि दो शादियों को बुरा करके पेश करना और इन दो शादियों को बुरा करके पेश करने के साथ साथ प्यार, मोहब्बत, इश्क और इस टाइप की खुराफात जितनी भी जो हमारे इस्लाम से हटकर है ना, उन चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा इस एक्सट्रीम लेवल पे जो है लेकर जाया जा रहा है। हमारे टोटल जितने भी ड्रामा हैं, कोई सा भी आप उठा के ले लें, सारे ड्रामों में जो है ना हमारी इस्लामिक हिस्ट्री कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, मैं जब बहुत छोटा था, तकरीबन आज से ले लें 20-25 साल पहले, 20-22 साल पहले, मैंने एक ड्रामा देखा था टीपू सुल्तान। वो थोड़ा सा जो है उस दौर में जो है ना ऐसे ड्रामे बनते थे जो थोड़ा मतलब अच्छे लगते थे लोगों को। एक इस्लामिक कल्चर, गाज़ी जितने भी हैं, इन लोगों को जो है ना थोड़ा सा लिया जाता था। लेकिन इस वक्त के जो ड्रामे हैं वो सारे के सारे प्यार, इश्क, मोहब्बत और इसी को ही लेकर ये लोग चल रहे हैं। तो उन लोगों को है सबसे ज़्यादा टेंशन कि यार खुदा न खास्ता हमारी नौकरियां ख़त्म ना हो जाएं, हमारा हिसाब किताब सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, तो उन लोगों को ऐसे ही मायने में टेंशन। तो वही लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि यार हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बैठ जाएगी, हमारा ये बैठ जाएगा, हमारा वो बैठ जाएगा, हमारे एक्टर जो है अपना भूखे होना शुरू हो जाएंगे। लोग ज़्यादातर जब दूसरे ड्रामों को देख रहे हैं। हालाँकि अर्तुगरुल गाज़ी जो है ये ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया में तकरीबन 70 अबव कंट्रीज़ में लॉन्च हुआ है। 70 अबव बहुत अहमियत रखता है। क्या उनके ड्रामा इंडस्ट्री बैंड नहीं हो सकती इस ड्रामे से? ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है। वैसे ये ड्रामा अवेलेबल था इंटरनेट पर और काफ़ी टाइम से था और देखने वालों ने यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च होने से पहले भी काफ़ी पाकिस्तानियों ने देखा भी ये ड्रामा। जो मेरी नॉलेज में है, काफ़ी ऐसे लोग जिन्होंने 2 साल पहले अर्तुगरुल गाज़ी के जो है तकरीबन 4 सीज़न वो आए थे और वो अप टू डेट चल रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि यार इन लोगों का जो इश्यूज़ हैं, अगर आप लोगों को हमारे ड्रामा इंडस्ट्रीज़ वालों को इतना ज़्यादा टेंशन है तो उनको भी चाहिए थोड़ी सी इस्लामिक वो जो है हिस्ट्री को उजागर करें, पब्लिक को बताएं कि हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है और हम लोगों को किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से नहीं चलना चाहिए। थोड़ा इस चीज़ को जो है हम अगर लेकर चलते तो यहाँ की पब्लिक कभी भी अर्तुगरुल गाज़ी की तरफ जाती ही नहीं। वो चीज़ जो तुर्की वालों ने बनाई, वही चीज़ अगर हम लोग बनाते या उससे रिलेटेड हम कोई और चीज़ बनाते ना, तो हम लोग कभी उस तुर्की ड्रामे की तरफ जाते ही नहीं। ना ही हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ज़रूरत पड़ती कि वो ऐसा ड्रामा जो है पाकिस्तान में लॉन्च करवा दे। मैं तो वाकई सिर्फ, वैसे तो मेरे इख्तिलाफ़ात बहुत सारे हैं इमरान ख़ान से,
लेकिन इस ड्रामे को पाकिस्तान में लॉन्च करवा कर जो है ना उन्होंने वाकई काफ़ी सारे पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो यूँ समझ लें कि ना अपनी रातों की नींद देख रहे हैं, ना अपने हर चीज़ को स्किप किया हुआ है, अपनी रातों की नींदें आराम करी हैं सिर्फ इस ड्रामे की खातिर। और ये कि ऑफ़िस भी जाते हैं तो ऑफ़िस का भी काम अपना करते हैं, साथ में फिर जो जैसे जैसे फारिग टाइम मिलता रहता है ये लोग डायरेक्ट और कोई काम नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ इर्तुगरुल गाज़ी देखना इनका मकसद बन चुका है। क्योंकि इनकी हिस्ट्री माशाल्लाह से बहुत 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 प्यारी हिस्ट्री है इनकी। और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब टॉपिक आएगा इनकी हिस्ट्री के ऊपर तो बहुत कुछ है बताने को मेरे पास, इंशाल्लाह बताऊंगा मैं कि इनकी हिस्ट्री में क्या था और क्या नहीं था, किस तरीके से उन्होंने ट्रैवल किया अपनी लाइफ को, कैसे बुज़ुर्गान दीन ने इनको सपोर्ट किया और किस तरीके से एक ऐसे लोग जिनके पास अपनी रहने को ज़मीन भी नहीं थी, हर वक्त हर सीज़न में जो है ना, जैसे सर्दी गर्मी ख़िज़ा बहार 4 मौसम आते हैं, 4 मौसम में से 2 मौसम एक जगह पे रहते हैं, एक ज़मीन पे रहते हैं, और 2 मौसम जो है अलग ज़मीन पे रहते हैं ताकि परेशानी ना हो। उनके पास अपनी रहने को कोई ज़मीन नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किस तरीके से जो है अपनी ज़मीनें एक पूरी चेंज करते करते एक पूरी सल्तनत उस्मानिया बना ली जो 3 बर्रे आज़मों पर मुश्तमिल थी। यानी बहुत अजीम लीडर होगा जो जिसने इतनी बड़े पैमाने पे जो है ज़मीनें अपनी बनाई हैं। आपने जो बात करी, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो इर्तुगरुल गाज़ी का आपका जो एक नॉलेज है, जो आपने चीज़ें देखी हैं, उनके जितने भी आपने एपिसोड देखे हैं, जो हमें पता है कि 400 से ऊपर आप देख चुके हैं, तो वो आपकी गुफ्तगू से जो है हमें उसका अंदाज़ा हो रहा है। इसकी वजह ये है कि हमने यानी कि एक तनकीद वाला एक वो रखा था, उसमें आपने जो जो चीज़ें उसके साथ जो जो चीज़ें जोड़ दी, जिस खूबसूरती से आपने जोड़ी, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपने किस कदर इस ड्रामे के ऊपर आपने मेहनत करी है। और जैसा आप बात कर रहे हैं कि आप जो इसकी हिस्ट्री बताएंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा इसका जो है ख्वाहिशमंद हूँ और बहुत ज़्यादा इंतज़ार करूँगा उस दिन का कि आप जो है हमारे चैनल पर दोबारा आएँ और इसकी हिस्ट्री जो हमें बताएँ। खैर वो बात की बात है, वो इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। लेकिन अभी मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि एक हमारा जो ड्रामा निगार है, बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा निगार है, आपने नाम सुना होगा खलीलुर रहमान कमर, जिसने मुख्तलिफ़ बड़े हिट ड्रामे बनाए हैं। वो भी चाहता तो तनकीद कर सकता था इस ड्रामे के ऊपर, लेकिन उसने बाकायदा मीडिया पे आके बहुत ज़बरदस्त बात करी, जो कि मैंने मीडिया पे सुनी थी। उसने बात ये करी कि ये इर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा बहुत अच्छा है और हमें हमारे पाकिस्तानियों को चाहिए कि इसी तरह के ड्रामे बनाएं, और उसने ऐलान भी कर दिया कि मैं इस तरह का एक ड्रामा बनाने वाला हूँ। तो ये सब लोग ये क्यों नहीं कर रहे? लोग तनकीद के बजाय ख़ुद भी तो काम कर सकते हैं। हमारे कल्चर सिर्फ यही रह गया, हम जहाँ भी देखते हैं हम लोग यही है कि हमें किसी भी चीज़ को, जो अच्छी चीज़, जो चीज़ ऊपर जा रही होती है, हम तनकीद करके उसकी टांग खींचने की कोशिश में लग जाते हैं। हम ये क्यों नहीं करते कि हम जो है उसी के बराबर बन जाएं, उसी से सीख के उसी की तरह का कोई काम कर लें? सिर्फ तनकीद ही करना, उसको नीचे लाना, ये हमारे कल्चर में क्यों आ गया? ये एक सबसे पहला आपसे सवाल होगा। और खलीलुर रहमान के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त काविश का इज़हार किया कि पाकिस्तानी इतना अच्छा ड्रामा जो है वो बनाने की कोशिशों में लग गए, तो क्या पाकिस्तान में ये अवेलेबिलिटी है कि वो इस तरह का ड्रामा बना सकते हैं? ये 2 सवाल मैं एक साथ आपसे पूछना चाहूँगा कि इसके बारे में आप क्या बताएंगे? आपका तो सबसे पहले पहले सवाल का तो मैं जवाब देता हूँ कि खलीलुर रहमान जो है उन्होंने माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, और उनकी माशाल्लाह से जिस हिसाब से वो स्पीच देते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, और अभी रिसेंटली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी के हवाले से, तो उस हवाले से उन्होंने अपने आप को वाकई एक बहुत अच्छा इंसान साबित करने की कोशिश करी। और फिर एक वाहिद ये शख्सियत मुझे नज़र आए हैं जो माशाल्लाह से बहुत अच्छे मुझे लगे कि उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री को जो है बाकायदा ड्रामाटाइज़ करने का जो है कमिटमेंट करी और उसके ऊपर काम कर रहे हैं इस वक्त। वरना बाकी सारे जितने भी हैं तकरीबन जो इसके ख़िलाफ़ हैं, ड्रामे के ख़िलाफ़ होने की वजह ये है कि भाई देखें, हमारा जो हम लोग हमेशा कॉपी करते हैं। इस वक्त हमारे यहाँ रोमांटिक ड्रामे बनाने में सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान के अलावा इंडिया आगे। इंडिया में टोटल ड्रामे, मूवीज़ या कुछ भी ले लें, वो टोटल रोमांस के ऊपर होती है। रोमांस या फाइटिंग, रोमांस फाइटिंग। वो लोग भी अपनी हिस्ट्री से हटे हुए हैं, क्योंकि उनकी हिस्ट्री में इतनी खातिर ख्वाह जो है कामयाबी है नहीं, ज़्यादातर तो नाकामी है, और हमेशा मुसलमानों से मुँह की खाई है उन्होंने। तो इस वजह से वो उनका टॉपिक होता ही अपना
प्यार, इश्क, मोहब्बत और इस चीज़ का। और पाकिस्तान ने जो है काफ़ी जगहों पे पाकिस्तान इंडिया की कॉपी करता है और इंडिया पाकिस्तान की कॉपी करता है। भाई ये दोनों एक दूसरे को कॉपी करने में लगे हुए हैं। इस चक्कर में जो है पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है तो वो अपने ट्रेंड से हट गया कि अपनी जो इस्लामिक हिस्ट्री है वो ड्रामाटाइज़ करें, कोई इन्फॉर्मेटिव ड्रामा जो है बनाएं या कुछ ऐसा करें कि जो है जिससे पब्लिक को अवेयरनेस हासिल हो। हमारे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ क्या चल रहा है कि भाई एक लड़के ने 2 शादियाँ कर ली तो दूसरी बीवी किस तरीके से सियासत कर रही है, पहली बीवी किस तरीके से सियासत कर रही है, या फिर अपना शादी से पहले जो है डेटिंग, वो उससे मिल रहा है तो वो उससे मिल रही है, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। यार ये इन चीज़ों के ऊपर ना यूँ समझ लें मैं तकरीबन 5-6 साल से यही ऐसी टाइप के ड्रामे देखता हुआ आ रहा हूँ, उससे पहले भी। और हमारी मूवीज़ भी अल्लाह माफ़ करे वो भी इसी टाइप की बन चुकी है कि वो अपना एक झूठ को छुपाने के लिए जो है 100 झूठ बोल दिए, या फिर लड़की से प्यार में लग गए तो उसको पाने के लिए पता नहीं क्या कुछ करना पड़ गया उनको। यानी हमारे ड्रामे भी सेम टू सेम वैसी, मूवीज़ भी सेम टू सेम वैसी। तो हम लोग जो है ना यूँ समझ लें कि नहीं कामयाब हो सकते जब तक हम इस टाइप का कोई ड्रामा ना बनाए। खलील रहमान साहब ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि इस टाइप का इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर जो है एक ड्रामा बनाएंगे। हाँ, बाकी आपका दूसरा सवाल था कि हम लोग इस टाइप का जो है अर्तुगरुल गाज़ी की तरह का या उसकी तर्ज का जो है हम कोई ड्रामा बना सकते हैं या नहीं बना सकते। बिल्कुल बना सकते हैं यार, पाकिस्तान के पास टैलेंट बहुत है। वो पाकिस्तान यूँ समझ लें कि पाकिस्तान का टैलेंट आपने देखना है ना तो किसी भी टैलेंटेड शख्स को आप पाकिस्तान से बाहर भेज के देख लें, पाकिस्तान से बाहर जाएंगे वो पाकिस्तान का नाम रोशन करके ही आएंगे। तो हम लोग यूँ समझ लें कि सिर्फ़ और सिर्फ डरते किस चीज़ से हैं कि हमारे पास जो है ये इतने करोड़ रुपए का बजट बन रहा है। नहीं यार, इतने करोड़ का नहीं, लाखों में लेकर आ जाओ, क्योंकि अगर नहीं चला तो लॉस। हम लोग लॉस से डरते हैं। बाकी ये जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं ना वो लॉस से नहीं डरते, वो बस बोलते हैं बस बना दो, बाकी इंशाल्लाह चल जाएगा। इंडिया में भी यही होता है, लो बजट मूवी भी बनती हैं और हैवी बजट मूवीज़ भी बनती हैं। बड़े बड़े एक्टर हैं जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये जितने भी हैं सारे के सारे हमेशा हैवी बजट की मूवीज़ ही बनाते हैं। और उनकी मूवीज़ क्या होती है, चल गई, नहीं चली, पिट गई, कोई मसला नहीं है, दूसरी मूवी से कमा लेंगे। दूसरी मूवी नहीं चली तो तीसरी मूवी से कमा लेंगे। एक मूवी ये लोग ऐसी बना देते हैं कि जिससे वो अपने पिछले सारे लॉस कवर कर देते हैं। जैसे बाहुबली आई थी, बाहुबली यूँ समझ लें कि हिस्ट्री उसकी ओरिजिनल नहीं थी, एक कहानी थी, किसी इंसान ने लिखी और अपना फिल्माया, उसको कामयाब हो गई। तो इस तरीके से हम लोग रिस्क नहीं लेते। हालांकि उस मूवी का बजट जो है अपना तकरीबन 350 करोड़ का बजट बना था तो उसके अपना बाहुबली 2 का, लेकिन उसने कमाया भी उसी हिसाब से 15,000 करोड़ के करीब पूरी दुनिया से कमाया उसने। और बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी भी वही है इस वक्त। तो हम लोग ये लोग जो है ना सोचते नहीं हैं कि हम लोग किस तरीके से करें, क्या करें, क्या नहीं करें, बस ये लोग बना देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार खुदा न खास्ता जो है हमारे ड्रामा या हमारी ये मूवी नहीं चली, फ्लॉप हो गई, फिर हमारी ड्रामा इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी है और अच्छे मकाम पर है। फिल्म इंडस्ट्री से अच्छी तो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है जो अच्छा खासा कमा भी लेती है। तो हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और हमारे पास जितने भी वर्कर्स हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइनर, एनिमेटर, जो कुछ सब के सब जो है माशाल्लाह से अगर अच्छी मेहनत करें इस टाइप के ड्रामा बनाने की तो बना सकते हैं बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त बात कर रहे हैं आप। देखिए दोस्तों, आपने आज जो है अब्दुल हसीब साहब की गुफ्तगू को मुलाहिज़ा फरमाया, किस खूबसूरती से उन्होंने आपको इतनी ज़बरदस्त बातें बताई कि अर्तुगरुल गाज़ी बेसिकली ड्रामा किस तरह का है और उसके अंदर के कैरेक्टर्स के हवाले से उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। प्लस पाकिस्तान में बन सकते हैं नहीं, ये भी आपको बता दिया। और क्रिटिसाइज़ करने वालों क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो भी इन्होंने आपको आपके सामने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बता दिया। अच्छा, आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्रिटिसाइज़ करने वालों के हवाले से मैंने तो बहुत गुफ्तगू करी स्टार्ट में, मैं आपसे जानना चाहूँगा आप उनको किस नज़र से देखते हैं? देखें, मेरा सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों से ये है कि तनकीद करना किसी के ऊपर बहुत आसान है, लेकिन
उसका मुकाबला करना, उसको फेस करना जो है ना, ये इंतहाई से भी ज़्यादा मुश्किल तरीन काम है। हमें अगर किसी चीज़ से जेलसी होती है ना, हम फ़ौरन उसके ऊपर तनकीद करते हैं। हम ये नहीं देखते कि यार हमें जेलसी क्यों हो रही है, क्या वो हमारा राइवल है? हमारा और तुर्की का जो है कोई मुकाबला है ही नहीं। तुर्की में भी जो है अच्छे खासे ड्रामे ऐसे हैं जो रोमांस के ऊपर हैं, लेकिन वो अपनी हिस्ट्री को जो है उन्होंने नहीं छोड़ा, हम लोगों ने छोड़ दिया। हम लोगों ने अपनी हिस्ट्री को छोड़ के टोटल इंडिया को फॉलो करना शुरू कर दिया, इंडियन ड्रामे, इंडियन मूवीज़, बस इसी चीज़ को हम, उन्हीं के टॉपिक हम लोगों को समझ में आ गया, प्यार, इश्क, मोहब्बत और ये वो, बस इसी को ही हम लेकर बैठ गए। झूठी ड्रामा है और ये अल्लाह माफ़ करे, ऐसे ऐसे पागल पने वाले ड्रामे हम लोग चला रहे हैं पाकिस्तानी। और पब्लिक को नया चाहिए था, नया क्या कि थोड़ी सी फाइटिंग भी हो, थोड़ा सा रोमांस भी हो, हर चीज़ हो उस ड्रामे में। और मज़े की बात, इस ड्रामे में हर चीज़ होने के साथ साथ इस्लामिक हिस्ट्री भी है। तो हम लोगों को जो है तनकीद करने के बजाय ना, या तो उनके जैसा बनना चाहिए या फिर उनसे अच्छा बन के दिखाना चाहिए। तनकीद करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, भले से आप किसी अपने दुश्मन के ऊपर भी तनकीद कर रहे हो ना, तनकीद करने से बेहतर ये है कि खामोश रहे इंसान। तो मेरा तो मशवरा यही है कि हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग जो है उनको फॉलो करें या उनसे अच्छा एक्ट करके दिखाएं, उनसे अच्छी। हमारे पास इस्लामिक हिस्ट्री भरी पड़ी है, ऐसी हिस्ट्रीज़ भी हैं हमारे पास जिनको हम ड्रामा भी बना सकते हैं, जिनके ऊपर हम मूवीज़ भी बना सकते हैं, और किसी किस्म की कोई शरई पाबंदी हो भी नहीं सकती। हाँ, ये है कि शरई पाबंदी एक हिसाब से हो सकती है कि हम नामहरम को दिखा सकते हैं या इस टाइप का सीन होता है, होगा, लाजमी होगा। तो लेकिन ये कि हम अच्छी खासी अच्छी चीज़ें, अच्छे मैसेजेस जो हमारे जो है इस्लामिक हिस्ट्रीज़ में दिए गए, काफ़ी सारे गाज़ी साहिबान हैं और काफ़ी सारे बादशाह हैं ऐसे जो इस्लाम को लेकर फॉलो करते रहे और बहुत अच्छे तरीके से लेकर गए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस टाइप के कोई ड्रामे बनाएं, और तनकीद करने से बेहतर ये है कि उनके मुकाबले में आएँ, उनसे अच्छी हिस्ट्री लेकर आएँ इस्लामिक। और हमारे जो पब्लिक है जो इस्लामिक हिस्ट्री जानना चाहती है, उनको दिखाएं कि हमारे यहाँ इस्लामिक हिस्ट्री जो है कितनी अच्छी है और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास एक्टर्स बहुत अच्छे और लेजेंड्स एक्टर्स हैं, तो उनको इन खुराफात से निकाल कर किसी अच्छे ड्रामे में लेकर आएँ, जिससे जो है पब्लिक भी खुश हो और आप लोगों का भी जो है दिल थोड़ा सा मुतमईन हो कि हमें जो है दूसरे ड्रामों का सहारा नहीं लेना पड़े। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जो है इस इस्लामिक हिस्ट्री को थोड़ा सा दिखाएं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका, आपने जो है मुझे अपने प्रोग्राम में, अपने चैनल में मुझे इनवाइट किया, और अगर ज़िंदगी ने मुझे मौका दिया तो इंशाअल्लाह मैं इस ड्रामे की इर्तुगरुल गाज़ी और इनके साहबजादे जो हैं उस्मान गाज़ी उस्मान जो है, उनकी हिस्ट्री भी जो है थोड़ी बहुत मैं आप लोगों को से शेयर करूँगा इंशाअल्लाह, कि कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत इनकी हिस्ट्री है। ख़ूबसूरत तो खैर अगर इनकी ज़िंदगी के ऊपर जाया जाए तो ज़िंदगी तो खूबसूरत नहीं थी इनकी, लेकिन जहाज़ में लगे हुए थे। और मेरे हिसाब से तो अपना देखा जाए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत खूबसूरत इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, जैसी हर मुसलमान को गुजारनी चाहिए। तो वैसे दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ी ही मुश्किल तरीन इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। इनके पूरे घर वालों ने, इनके तकरीबन पूरे ख़ानदान वालों ने बहुत ही टफ़ ज़िंदगी गुजारी है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में जो है इसको आपसे जो है शेयर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल हसीब साहब, जो कि आपसे गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने गुफ्तगू आपसे की, तमाम जो भी हमारे इशूज़ थे, जो हमारे आज टॉपिक का हिस्सा था, तमाम बातें इन्होंने आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे क्लियर कर दी। तमाम चीज़ें इन्होंने सबका निचोड़ आपको ये बता दिया कि आप लोग जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो क्रिटिसिज़म हमारा चल रहा है, उसके ऊपर तवज्जो देने के बजाय आप अपने आप को बेहतर करें और या तो उनके जैसे बन जाएं या उनसे अच्छा करके दिखा दें। क्योंकि अगर आप सिर्फ क्रिटिसाइज़ करेंगे और उसके अलावा कुछ ना करेंगे
तो आपके ना क्रिटिसिज्म का कुछ फ़ायदा हो सकेगा, आप बल्कि कुछ हो ही नहीं सकेगा, ठीक है। आप अपने आप को ही बुरा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी लोग इस वक्त पाकिस्तान में इर्तुगरुल गाज़ी के फ़ैन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, आप लोगों के ड्रामों से ज़्यादा इर्तुगरुल गाज़ी के फ़ैन हो चुके हैं इस वक्त। अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो हमारे घर के तमाम लोग और बल्कि हमारे मोहल्ले के तमाम लोग इस ड्रामे को इस तरह फॉलो कर रहे हैं, और जो बंदा किसी को फॉलो करता है तो उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुन सकता। तो अगर आप उसको तनकीद कर रहे हैं तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, आपकी तनकीद आपकी फॉलोइंग कम कर सकती है। अगर इस दूसरी तरफ से मैं बात करूँ तो आप लोग तनकीद ना करें, ये आपके नुकसान की बात है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो जिस तरह हमारे खलीलुर रहमान कमर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त स्टेप उठाया, ख़ुद को उस जैसा करने की कोशिश करी, और मैं उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो इससे अच्छा करके दिखाएंगे। तो आप लोग जितने भी लोग तनकीद कर रहे हैं, इसी तरह आप भी उस जैसा या उससे अच्छा करने की कोशिश करें, तनकीद ना करें। तनकीद यूँ ना करें, तनकीद के आप जब आपकी तनकीद जब कोई हिंदू या कोई दूसरा गैर नॉन मुस्लिम देखेगा तो क्या कहेगा कि एक इस्लामिक हिस्ट्री को एक मुसलमान ही उसको जो है डिग्रेड कर रहा है। तो एक इस मुसलमान होने की हैसियत से भी ज़रा जो है इसका ख्याल करें आप लोग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि तनकीद ना करें, खुसूसी तौर पे तनकीद का जो है मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ, तनकीद को छोड़ दें। आप जो है अपने ड्रामास को अच्छा करें, और इंशाअल्लाह ताला मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह के ड्रामे बनाएंगे तो आपके भी ड्रामे इस तरह बहुत ज़्यादा हिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हसीबुल्लाह साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने हमें हमारे कहने पे आपको टाइम दिया, बहुत अच्छी बातें बनाई, और मैं जो है आपसे मज़ीद बात करना चाहूँगा इर्तुगरुल गाज़ी की हिस्ट्री से रिलेटेड। लेकिन आज का जो हमारा प्रोग्राम था इसका वक्त ख़त्म हो चुका है नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर हमारा आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो, खुसूसी तौर पे अगली वीडियो जो इंशाअल्लाह हसीब साहब आपको इर्तुगरुल गाज़ी से रिलेटेड हिस्ट्री बताएंगे, वो आप लोगों तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक आ सकेगी अगर आप बेल आइकन को भी दबा देंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।